औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमें इतना पढ़ना है आज, ठीक है? ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट एंड मूविंग चार्जेस जो चार्जेस मूव करते हैं जैसे कि करंट्स, या फिर अगर आप बार मैग्नेट रखें तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चली, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ट्रेस करना, बनाना आसान है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फील्ड ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज़ लाइक द फील्ड प्रोड्यूस बाय लॉन्ग सोलेनाइड। लॉन्ग बार मैग्नेट की जो फील्ड है वो लॉन्ग सोलेनाइड की फील्ड की तरह होती है, हमने पढ़ रखा ही है, ठीक है? ये 10th में आपने पढ़ा है। एंड द फील्ड ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ सिंगल लूप। और शॉर्ट बार मैग्नेट, अगर छोटा सा बार मैग्नेट होगा तो एक सिंगल लूप की तरह उसकी फील्ड होगी। दिस सिमिलैरिटी बिटवीन द फील्ड्स प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट्स एंड करंट्स। अब मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड्स और करंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इनमें सिमिलैरिटी है। अर्जेस एन इंक्वायरिंग माइंड टू थिंक दैट ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। इसका मतलब है कि अगर कोई ये देखे तो उसे ये लगेगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना मैग्नेट की और करंट्स की, वो सिर्फ करंट के सर्कुलेट करने की वजह से, यानी करंट के फ्लो करने की वजह से, यानी मूविंग चार्जेस की वजह से। अ व्यू फर्स्ट हेल्ड बाय एम्पेयर, जो सबसे पहले बात एम्पेयर ने की थी। द आइडिया वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी फेवरेबली इन एम्पेयर्स टाइम, लेकिन एम्पेयर के टाइम में इस आइडिया को किसी ने पसंद नहीं किया, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि उस वक्त एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता था। जब हम आगे एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। तो फिर लोगों ने इसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया कि जो फील्ड्स होती हैं ना मैग्नेट की और करंट की, वो सेम होती हैं, और वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि करंट फ्लो कर रहा होता है। टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें, डिस्कवर्ड देयर आफ्टर, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ, द एम्पेयर्स व्यू अपीयर्स टू बी बेसिकली करेक्ट। तो एम्पेयर के व्यूज़ जो हमें करेक्ट लगते हैं। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम, एटम के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है अराइज फ्रॉम टू मोशंस, वो दो मोशंस की वजह से होती है एक एटम के अंदर। फर्स्ट, ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन एटॉमिक साइज लूप, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है एटॉमिक साइज लूप की तरह बिहेव करता है, लूप ऑफ करंट दैट जनरेट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर ये न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी थोड़ी सी, जो कि एटॉमिक साइज लूप करंट के बराबर होगी। दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू द फील्ड क्रिएटेड बाय करंट लूप। फिगर डी में दिखाया है कि करंट लूप जब बनेगा ना, ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन की, जब वो ऑर्बिट कर रहा होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सिमिलर हो गई दो चीज़ें। उसके बाद उनके सेकेंडली ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ स्पिन, मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन शू करके मूव करेगा, यूँ स्पिन मोशन होगा उसका अपना, ठीक है। दैट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम इज ड्यू टू द कंबाइंड फील्ड क्रिएटेड बाय देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड है ना वो दोनों की वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन यानी उसके अराउंड मूव करने से न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन यानी वो जो अपने एक्सिस पे मूव करेगा। इन दोनों मोशंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सिंस देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, क्योंकि एक एटम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर करंट्स और स्पिन्स मे बी ओरिएंटेड और अलाइंड एज टू कैंसिल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स म्यूचुअली और स्ट्रेंथन द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। क्योंकि एक एटम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो इस तरह से अलाइंड या ओरिएंटेड होते हैं, डायरेक्शन उनकी ऐसे अलाइन हुई हुई होती है कि या तो वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं या फिर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करते हैं, मज़ीद बढ़ा देते हैं। एन एटम in which there is a resultant magnetic field behaves like a tiny magnet and is called a magnetic dipole। एक वो एटम जिसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पोजेस की हुई होगी, यानी या तो कैंसिल हो जाएगी या स्ट्रेंथन हो जाएगी, तो जिसमें स्ट्रेंथन हुई हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वो एटम, और उसे मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेज मेड ऑफ दीज एटम्स। अब जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना एटम्स की, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर की उन सब्सटेंसेस की वजह से जिनसे वो एटम्स मिलके बने हैं। लाइक अगर कोई सब्सटेंस है और जिन एटम से मिलके बने उसके अंदर जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी ना
उस सब्सटेंस में वैसी ही होगी। मैग्नेटिज्म इज देयरफॉर ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड दस अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेज। मैग्नेटिज्म यानी मकनासीसी सलाहियत जो होती है, ये एक क्वालिटी है सब सब्सटेंसेस की, और ये किस वजह से होती है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। इट मे बी मैंशनड दैट द चार्ज न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिन्स गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रही है चीज़ भी नोटिसेबल है कि चार्ज न्यूक्लियस जो है ना वो खुद से स्पिन करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को अराइज करेगा, यानी न्यूक्लियस खुद भी अपने अराउंड स्पिन करता है और उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाउएवर इट इज़ मच वीकर दैन दैट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दस द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जो टोटल मैग्नेटिज्म है ना, या मैग्नेटिक फील्ड है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, न्यूक्लियस की हम काउंट नहीं करते। एक्सेप्टिंग दिस व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म इट इज़ कंक्लूडेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। अगर हम ये चीज़ जहन में रखें तो इससे आपको ये बात जहन में आएगी कि आप अकेला नॉर्थ पोल नहीं ले सकते। द नॉर्थ पोल इज़ मेरली वन साइड ऑफ द करंट लूप। करंट लूप की एक साइड नॉर्थ पोल होगी, ये लिखी हुई है, और एक साउथ, तो आप इसे तोड़ ही नहीं सकते, ख़त्म ही नहीं कर सकते। इसीलिए सिंगल आपके पास कोई भी पोल नहीं जनरेट होता। दी अदर साइड ऑलवेज बी प्रेजेंट एज द साउथ पोल, और दूसरी साइड हमेशा साउथ पोल की तरह से होगी। एंड दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये सेपरेट नहीं हो सकते। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल रियलिटी, ये एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी है, एक्सपेरिमेंट किया गया है इस पर।